हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। जो स्टूडेंट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना नहीं जानते, अगर करते भी हैं तो अटक जाते हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें, वीडियो में बने रहें। वेल गाइस, देखिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है, किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। अब वीडियो देखेंगे तो खुद ही यकीन हो जाएगा। वीडियो में बने रहें। मैं भी बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले देखें स्टोरी की मेन हेडिंग, इसके बाद देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है टोनीज टाइनी फ्रेंड। ठीक है, टोनी के बाद यहाँ लिखा है यस, यहाँ कोमा है। इस यस का मतलब होता है का, के, की। सेंस के अनुसार हम समझते हैं कि हमें का बोलना है या की बोलना है या क्या बोलना है। ठीक है, टोनी का और टाइनी मतलब होता है छोटा, टोनी का छोटा। और फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, तो टोनी का छोटा दोस्त स्टोरी की मेन हेडिंग। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। ठीक है, आराम से पढ़ाता हूँ, आराम से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, ओके। सो गाइस, यहाँ पे वॉच के इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ लिखा है इट। ठीक है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, आप समझ जाना। ओके, यहाँ लिखा है इट वॉज अ हॉट एरी आफ्टरनून, अ सुटेबल डे टू फ्लाई अ काइट। ठीक है, इट वॉज अ हॉट एरी। एरी मतलब होता है कि एरी मतलब होता है हवादार, हॉट मतलब होता है गर्म, आफ्टरनून मतलब कि दोपहर, दोपहर के समय गर्म हवा था। ठीक है, अ सुटेबल डे टू फ्लाई अ काइट। सुटेबल मतलब होता है बिल्कुल उचित, तो एक उचित दिन था टू फ्लाई, फ्लाई करने का यानी कि उड़ाने का, क्या, अ काइट यानी पतंग उड़ाने का एक अच्छा दिन था। टोनी वॉज बिजी फ्लाइंग हिज काइट। टोनी वॉज बिजी, टोनी बिजी था यानी व्यस्त था क्या करने में, फ्लाइंग हिज काइट अपनी पतंग उड़ाने में। सडनली अचानक, ही फेल्ट समथिंग क्रोलिंग अप हिज लेफ्ट लेग। अचानक क्या हुआ, ही फेल्ट समथिंग, ये फील से बना है, फेल्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर आप टेंस वगैरह जानते हैं तो आप समझ जाएंगे। उसे कुछ महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ भाई, क्रोलिंग। क्रोलिंग मतलब होता है रेंगना, कि कोई रेंग रहा है। कहाँ रेंग रहा है भाई, अप हिज लेफ्ट लेग। लेफ्ट मतलब होता है कि दायां, कि बायां, कि बाएं पैर में कोई रेंग रहा है। ठीक है, ही कॉल्ड अप हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को बुलाया, दोस्त का नाम था क्या, रोनी, टू टेक ओवर, और उससे कहा कि टू टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब कि देखो, मतलब अपना भार बोझा उस पर सौंप दिया कि देखो क्या है। ठीक है, ही देन लुक डाउन एंड सो अ स्मॉल कैटरपिलर क्रोलिंग अप हिज लेग। उसने क्या देखा, ही देन, वह तब, लुक डाउन उसने नीचे देखा, एंड सो और देखा, अ स्मॉल कैटरपिलर कि छोटा सा कैटरपिलर। कैटरपिलर मतलब समझ लीजिए छोटा सा प्राणी, क्रीचर। ठीक है, क्रोलिंग रेंग रहा था, अप हिज लेग उसके पैर के ऊपर रेंग रहा था। ठीक है, he first cried aloud and was about to shake it off. He first cried, पहले तो वो रोया, he first cried aloud यानी कि जोर जोर से, and was about to shake it off, उसे shake it off करने वाला था यानी कि वहाँ से हटाने वाला था। when, जब, he heard a faint voice calling out his name। ठीक है, क्या हुआ भाई, when, जब, he heard उसने सुना, faint voice, faint मतलब होता है कि धीमी आवाज़, कि धीमी आवाज़ में उसने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ में क्या सुना, calling out his name, कि उसका कोई नाम बुला रहा है। ठीक है, टोनी टोनी, क्या बुला रहा था, टोनी टोनी। ठीक है, मोबाइल अभी गिरने वाली थी, बच गई। टोनी टोनी, टोनी वो सरप्राइज्ड, वह सुनकर टोनी सरप्राइज्ड हो गया। सरप्राइज मतलब कि बिल्कुल चकित हो जाना, चकित हो गया। टू हियर द वॉइस, आवाज़ सुनकर टोनी चकित हो गया। ठीक है,
He looked down at the caterpillar. He looked down. वह नीचे देखा. कहाँ देखा? At the caterpillar. उस caterpillar पर. He felt that the small creature was trying to say something to him. He felt. उसे महसूस हुआ. क्या महसूस हुआ? That कि the small creature. creature मतलब होता है गाइस प्राणी. कि एक छोटा सा प्राणी was trying की कोशिश कर रहा था to say कहना something कुछ to him उससे. ठीक है. उसे क्या महसूस हुआ कि एक छोटा सा प्राणी उससे कुछ कहना की कोशिश कर रहा था. ठीक है. It was actually trying to talk to him. Actually वो क्या कर रहा था छोटा सा प्राणी भाई? Trying to talk to him. उससे बात करने की कोशिश कर रहा था. ठीक है. Tony picked up the caterpillar and put it on his palm. palm मतलब होता है हथेली. ठीक है. It was कहाँ थे भाई? हाँ. Tony picked up कि टोनी ने उठाया. पिकअप मतलब कि उठाना होता है. टोनी ने उठाया द कैटरपिलर उस कैटरपिलर को एंड पुट इट ऑन हिज पाम और अपनी हथेली पर रख लिया. तो टाइनी क्रीचर सेड छोटा सा प्राणी ने कहा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. टोनी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ. प्लीज़ डोंट थ्रो मी डाउन. मुझे नीचे मत फेंको. थ्रो मत होता है फेंकना. मुझे नीचे मत फेंको. विल यू बी माई फ्रेंड. क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. टोनी थॉट फॉर अ वाइल. टोनी ने सोचा थोड़ी देर के लिए. फॉर अ वाइल मत होता है थोड़ी देर के लिए. एंड फेल्ट वेरी सॉरी फॉर. ऊपर खसकाना पड़ेगा. आइए कहाँ गए भाई हम? ओके. टोनी थॉट फॉर अ वाइल एंड फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द लोनली कैटरपिलर. ठीक है. अच्छा. फेल्ट वेरी सॉरी उसे सॉरी फील हुआ. क्यों सॉरी फील हुआ भाई? लोनली कैटरपिलर कि कैटरपिलर को अकेले देखकर. लोनली मतलब होता है अकेला. उसे सॉरी फील हुआ. टोनी पैट्ड द कैटरपिलर विद लव एंड अग्रीड टू बी इट्स फ्रेंड. टोनी पैट्ड मतलब कि थपथपाना. ठीक है. तो टोनी ने थपथपाए किसको? द कैटरपिलर को विद लव प्यार के साथ एंड अग्रीड टू बी इट्स फ्रेंड और उसका दोस्त बन गया. यानी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार हो गया. ठीक है. टोनी वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ न्यू टाइनी फ्रेंड. टोनी वॉज वेरी हैप्पी. टोनी बहुत खुश था. टू हैव पाकर किसको पाकर? अ न्यू टाइनी फ्रेंड एक छोटा नया दोस्त पाकर वो बहुत खुश था. ठीक है गाइस. ये स्टोरी थी. छोटी सी कहानी थी. ऐसी कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं. सो जो स्टूडेंट अभी बिगिनर हैं बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना नहीं जानते वो स्टूडेंट तो ऐसी वीडियो देखा करें. धीरे धीरे पढ़ते आदत हो जाती है. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.